हेलो एंड वेलकम गाइस। आप देख रहे हैं यूपीएससी पाठशाला विद ग्रेसी। जब हम अपनी यूपीएससी के प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एज अ बिगनर, तो एक बेसिक क्वेश्चन हम सबके मन में आता ही आता है कि हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और किन किन बुक्स को फॉलो करें अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये सारी बातें। आप अभी अपनी स्टार्टिंग की प्रेपरेशन में बस आप अभी इन्हीं सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। इसके अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं पहले आप इनको काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि अगर ये आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स में इतना इशू नहीं आएगा, आपको करंट अफेयर ईजिली समझ आएंगे। अभी अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती है। सब अपने अपने सबका अलग अलग बैकग्राउंड होता है, कोई साइंस बैकग्राउंड से होता है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से होता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ जाती है इनमें। तो आप पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप किसी और सब्जेक्ट में जाइएगा। इकोलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो भी बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उन्हें आप इनके बाद ही करिएगा। इनिशियली आप बस इन्हें फॉलो कीजिए और इन्हें अच्छे से कीजिए। जब ये अगर यही देखा जाए तो यही आपका, अगर आप ग्रेजुएशन के साथ प्रेपरेशन कर रहे हैं तो यही आपका कम से कम 1 साल का कंटेंट हो जाएगा, अगर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो। उसके बाद जब ये आपका हो जाता है तो इससे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड आप ये भी डिफाइन कर पाएंगे कि मुझे ऑप्शनल क्या अपना लेना है। तो पहले आप इन 4 सब्जेक्ट को अच्छा कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको अदर कौन से सब्जेक्ट और किन किन रिसोर्सेज को उनके लिए फॉलो करना है उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी। बट अभी आप इनिशियली आप इन्हीं से स्टार्ट कीजिए। और इन बुक्स को भी कैसे पढ़ना है, क्योंकि देखिए बहुत सारी वीडियोस होती हैं, बहुत कुछ, लेकिन मैंने जो फेस किया है और मैं जो इसलिए मैं आपसे वही शेयर करूंगी कि देखिए बुक्स तो सब हर कोई बता देता है कि किसको क्या पढ़नी चाहिए, किसके लिए पढ़नी चाहिए। ये बहुत चीज़ें यूट्यूब पे हर कोई बता रहा है इन सारी चीज़ों को, बट एक्चुअल में जो बिगनर होता है उसे कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो स्टार्टिंग में जब वो एनसीईआरटी खोल के बैठता है तो उसे क्या क्या इश्यूज होते हैं। देखिए हर कोई जो है वो कोचिंग या किसी भी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता है, तो वो खुद से पढ़ता है, यूट्यूब पे मटेरियल देखता है, तो उसको कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक्चुअल में एनसीईआरटीज़ को पढ़ना कैसे है और उसके साथ साथ आपको रेफरेंस कैसे ख़त्म करनी है, आपको उसके रीडिंग कैसे लगानी है, वो मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में आइए और इस बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अगर वो आपको यूज़फुल लगता है तो आप भी अपनी प्रेपरेशन में इसे इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इससे बहुत बेनिफिट हुआ है। मेरा भी स्टार्टिंग में जो टाइम गया है इसको समझने में, वो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का ना जाए। मैंने अपनी बुक लिस्ट को काफ़ी शॉर्ट रखा है। जैसे कि अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में मैंने ओनली 6 to 12 एनसीईआरटी एंड जीसी लियोन को फॉलो किया है। अगर हम 6 to 12 एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से पढ़ लेते हैं, उन्हें मैनी टाइम रिवाइज कर लेते हैं, देन जीसी लियोन को काफ़ी अच्छे से थ्रेड बाय थ्रेड पॉइंट और उसकी काफ़ी टाइम्स रीडिंग लगा लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज्योग्राफी में और कुछ इम्पॉर्टेंट है। ये मोर देन इनफ है। बस आप ज्योग्राफी से रिलेटेड थोड़ा करंट अफेयर से अवेयर रहिए, बाकी ज्योग्राफी में ये मोर देन इनफ है। हाँ, अगर आप ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल ले रहे हैं तो आपको उसमें कुछ बुक्स इंक्लूड करनी पड़ती है। अगर आप ज्योग्राफी को नॉर्मल ऐसे पढ़ रहे हैं तो इसके लिए ये कंटेंट मोर देन इनफ है। आपको 6 to 12 एनसीईआरटी देन जीसी लियोन, बस आपको इसी को फॉलो करना और इसी को बार बार रिवाइज करना है और इसी का बार बार रिवीजन करना है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में ओनली ओल्ड एनसीईआरटीज़ को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं आप, तो वो भी मोर देन इनफ है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, अगर आपको कंफर्ट लग रहा है, अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, तो आप तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज़ को भी 11th-12th की फॉलो कर सकते हैं। वो 2 वॉल्यूम में होती है। अगर आपको वो ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाता है न्यू एडिशन, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज उसकी पीडीएफ अवेलेबल है, आप उसको भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में अगर एंशिएंट की बात की जाए तो उसमें आर.एस. शर्मा, और मिडिवल में सतीश चंद्रा एंड मॉडर्न में विपिन चंद्रा, ये काफ़ी बेस्ट बुक्स हैं। अगर आप हिस्ट्री में ओनली इनको रखते हैं तो भी ये मोर देन इनफ है।
अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आपने एक बुक हर किसी ने सुनी होगी, एम लक्ष्मीकांत। वो काफ़ी अच्छी बुक है और वो मोर देन इनफ है। आपको उसके अलावा और कोई बुक को फॉलो करने की नीड नहीं है। ये डी वासु, ये सब, ये अगर आप पॉलिटी को भी एज अ ऑप्शनल ले रहे हैं तो आप उसमें और बुक्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि डी वासु। लेकिन अगर आप नॉर्मल पॉलिटी में भी कर रहे हैं तो बस आप पॉलिटी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर से अवेयर रहिए, और बाकी एम लक्ष्मीकांत मोर देन इनफ है। हाँ, बेस के लिए आपको 7 to 12 एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए पॉलिटी में, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी है। बट 7 to 12 भी मैंने पूरा नहीं पढ़ा। मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर मुझे लगा कि 7th में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डेमोक्रेसी, तो मैंने डेमोक्रेसी को देखा कि 6 से 12 तक में डेमोक्रेसी कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ डिफाइन कर रही है, कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ उसकी डेफिनेशन बता रही है, बेसिक लेवल से एडवांस तक। तो मैंने इस तरह से एनसीईआरटीज़ को फॉलो किया तरीके से। तो आप पॉलिटी में इतना रख सकते हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में तो करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप उसमें अगर आपको उसमें भी बेसिक एनसीईआरटी, अगर आप इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं आती है, जैसे कि मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ इकोनॉमिक्स में, तो आप उसमें 6 to 12 इकोनॉमिक्स जहाँ से भी आप उसको ले सकते हैं अपने में। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स भी नॉर्मल देख रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में मुनराल सर के नोट्स भी काफ़ी बेस्ट हैं। अगर वो आपके लिए अवेलेबल हैं तो आप मुनराल सर के नोट्स को फॉलो कीजिए। एंड एनसीईआरटीज़ आपकी चॉइस है। अगर आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी है तो आप एनसीईआरटीज़ को फॉलो नहीं कीजिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ा इशू आता है, जैसे कि एक बुक है एनसीईआरटी की जो हर कोई यूज़ करता है, इंडियन इकोनॉमी, तो वो तो करनी ही होती है। बाकी मैंने अपनी इकोनॉमी 11-12 तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी से कवर की थी। मैंने वहाँ से कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगा मैंने वहाँ से सीखा। एंड ऐसे ही फिर उसके बाद मैंने 11th की जो इंडियन इकोनॉमी की बुक है फिर मैंने उसे रीड किया था, और मुझे लगता है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मोर देन इनफ है। एंड तमिलनाडु बोर्ड की 11-12 की एनसीईआरटी, आप बस करंट अफेयर से थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर इस जर्नी में कुछ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो है करंट अफेयर्स। तो बस आप करंट अफेयर से थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, उन्हें मत छोड़िएगा, उन्हें काफ़ी अच्छे से उन्हें काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। और करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, जो आपको लगे कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, तो आप द हिंदू का डेली एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी बुक लिस्ट इतनी थी। अगर आपको ये पसंद आया, अगर आपको मेरी बुक लिस्ट पसंद आई हो या आपको यूज़फुल लगी हो, कुछ बेनिफिट दिखा हो, तो आप इसे आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है आप अपनी बुक लिस्ट क्या रखना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।